हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। आज फिर से हम बात करने वाले हैं 18 चैप्टर के बारे में। हाइगेंस तरंग प्रकाशिक तथा हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस के सिद्धांत में आज हम बात करने वाले हैं हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत के आधार पर परावर्तन का सिद्धांत। इसको हम इतने ईजी वे से बताएंगे कि आपको भी समझ में आ जाएगा। बच्चे क्या होते हैं, इसको समझने में प्रॉब्लम खा जाते हैं, समस्या आ जाती है उन्हें और वही चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हम आपको इतने ईजी वे से समझाएंगे कि आप इसको मात्र एग्जाम करने में 3 मिनट लेंगे और सॉल्व कर देंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि तरंगार्ग की चलने की दिशा को ही क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। लेकिन बच्चों, किरण और तरंगार्ग एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसे जब तरंगार्ग ये है, ये आगे बढ़ रहा है तो इसी को किरण बोल रहे हैं। तो तरंगार्ग ये हुआ और किरण कैसे हुआ, ये हुआ। तरंगार्ग इधर है और किरण किधर हुआ, इधर हुआ, अर्थात दोनों एक दूसरे के लंबवत हुए। या आप कह सकते हैं कि किरण ये चल रही है तो तरंगार्ग ये हुआ एक लंबवत। तो किरण और तरंगार्ग एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये चीज़ बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसमें हम उसी का प्रयोग करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं बताता हूं कि जितने भी डिराइवेशन है उसमें सबसे पहले आपको फिगर को समझना, फिगर को यूटिलाइज करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप फिगर को समझ जाते हैं तो उसके बाद आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है पूरे फॉर्मूले को डिराइव करना। तो इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप फॉर्मूले को डिराइव करेंगे विथ फिगर की सहायता से। तो पहले फिगर एकदम ध्यान से देखिए। फिगर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक परावर्तक तल लेंगे। ये देखिए हमने ले लिया। फिगर मैं आपको बड़े में बना के दिखाता हूँ। इसका डिराइवेशन 8 नंबर का आएगा, बच्चों वाला रहता है। सर आप तो सभी सीख तरह करते हैं क्योंकि आपको आता है। नहीं, आप खुद बताइएगा कि बस आप अगर फिगर समझ जाएंगे तो ये बच्चों वाला था कि नहीं था, ये आप बताएंगे मुझे कमेंट में। ये देखिए, ये बना दिया मैंने एक परावर्तक तल। तो इसके लिए अब इसमें होना चाहिए पॉलिश। ये हमने कर दिया पॉलिश। बहुत लोग क्या करते हैं बच्चा कि फिगर पहले से ही बना के रखते हैं और बस लेक्चर खोलेंगे ऐसे ऐसे बताना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फिगर आपको नहीं समझ में आता है, इसीलिए आपको टॉपिक नहीं समझ में आता है। इसीलिए आप उस समय तो आपको लगेगा हम डेरिवेशन समझ गए हैं, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा। ये मेरी गारंटी है। ये हो गया AB, हमारा हो गया ये परावर्तक तल। इसकी कहानी खत्म। अब हम बात करने वाले हैं तरंगार्ग। देखिए, इसमें हम किरण नहीं लाएंगे जो हम सीधी रेखा लाते थे, इसमें हम तरंगार्ग लाएंगे। तो तरंगार्ग ऐसे, ये हम ऐसे तरंगार्ग लाएंगे। तरंगार्ग का मतलब देखिए आप समझ सकते हैं 2 किरण से। तो मैं बेवकूफ़ तो आपको बनाऊंगा नहीं, मैं इजी ट्रिक पहले ही बोल बताऊंगा। तो इजी ट्रिक देखिए क्या है, हम सिंपल किरण ही लाते हैं। पहले क्या करते हैं, हम सिंपली किरण ही लेके आएंगे। तो देखिए हम किरण ला के आपको दिखाते हैं। ये आगे देखिए हमारी प्रकाश की किरण, पहली किरण। देखिए आप ट्राई कीजिएगा कि इसको कम कोण पे लाएं। ज़्यादा कोण पे लाएंगे गड़बड़ हो जाएगा। ये भी ज़्यादा कोण पे आ गया, कम कोण पे लाएं। अगर आप फिगर बनाते हैं तो मैं आपको इसका एक ट्रिक दिखा दूंगा। ट्रिक कर रहा हूँ, मतलब आपको इसका एक बता दूंगा आपको कोण, जिससे आपको करने में होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास चांदा रहेगा। मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पर बना रहा हूँ लेकिन आपके पास चांदा रहेगा। तो चांदे की सहायता से हम चीट कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तभी सही आएगा। ठीक है, यहां तक ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। मेरे पूरे पैरेलल नहीं है लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है। अब फिर इसको आप जैसे परावर्तन करते थे पहले, और इसको भी आप जैसे परावर्तन करते थे। ध्यान से फिगर को देखिएगा। ये थोड़ा सा मेरा भी ठीक ही आया है, बस थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। इसको मैं क्यों ना सही कर दूं। ठीक है, ये वाला गड़बड़ है, उसको मैं सही करना चाह रहा था लेकिन गड़बड़ वास्तव में ये वाला है। हाँ, हो गया मेरा भी पैरेलल। ठीक है, तो देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि फिगर कैसे बनाना है। मैंने एकदम इजी वे आपको बताया। 2 किरण पहले हम लेके आ गए हैं। ठीक है, 2 किरण जिस प्रकार हम लेके आए हैं वो किरण हम लेके आ जाएंगे। अब इसके बाद से तरंगार्ग क्या होता है, किरण के लंबवत होता है। तो बस इस पे आप एक लंबवत खींच दीजिए रेखा, वही हमारा तरंगार्ग हो जाएगा। तो ये लंबवत ऐसे आएगा कुछ, क्योंकि देखिए ये किरण आगे जा रही है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि सर तो बेवकूफ़ है, सर तो झूठ बोल रहे हैं, हम जो बता रहे हैं वही करना। तरंगार्ग ऐसे खींच देना, ऐसे सीधे खींच देना। नहीं, हम तरंगार्ग कहाँ से खींचेंगे, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। ये यहाँ से हम लेते हैं, यहाँ से ये, और ऐसे लंबवत खींच दिया। किस पे, इससे इस पे लंबवत जानी चाहिए, इससे
इस पे लंबवत जानी चाहिए, लेकिन हमारा भी उतना लंबवत नहीं है। ये देखिए अब लंबवत हो गया, इससे इस पे ये लंबवत जानी चाहिए, ये 90 डिग्री रहना चाहिए किरण से। ठीक इसी प्रकार इसमें भी ये इतना छोटा सा एंगल बनता है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका भी ऐसा ही बनेगा। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, एक ऐसे खींच देंगे 90 डिग्री, हो गया। ध्यान दीजिए हो गया, ध्यान से देखेंगे तो हो गया। तो हम इसको नेम दे, सॉरी इसको हम नाम दे देते हैं जे डैश, जे और जे डैश, और इसको हम नाम दे देते हैं क्या, ए बी, और इसको नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। अब देखिए अब आपको लगाना है फॉर्मूला किरण वाला। ये तरंगार्ग के रूप में चल रहा है, जहां भी हम लिखेंगे किरण लिखेंगे तरंगार्ग ए बी। जब तरंगार्ग ए बी आया और ये सेम ऐसे ही आया और सेम ऐसे टकराया और सेम ऐसे गया, ये ऐसे कुछ आया, देख रहे हैं ऐसे तरंगार्ग के रूप में चल रहा है, ऐसे आया ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे गया। अब एक चीज अब स्टार्ट करता हूं मैं, फिगर समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। तो अब फिर हम लगाएंगे अपना पुराना वाला दिमाग, अपवर्तन परावर्तन। ये हमने खींचा यहां से क्या, एक अभिलंब, ध्यान दीजिएगा अच्छे से फिगर में, ये खींचा हमने अभिलंब और हमने बताया कि ये कोण हमारा क्या है, आई है। इसी को बोलते हैं ना आपतन कोण। इस किरण के लिए अगर रहती तो ये कोण हमारा आई हो जाता, क्योंकि ये क्या है, ये अभिलंब है। और देखिए इस किरण और इसके बीच कितने डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस आई बोल सकते हैं। ध्यान समझिएगा, ये हमारा क्या, ये हमारा अभिलंब है और इस ये हमारा आई हो गया अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। और ये हमारा क्या है, ये जो हमने तरंगार्ग था और ये किरण के बीच 90 डिग्री था, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा पूरा क्या है 90 है, तो ये 90 माइनस आई होगा। हाँ होगा सर। जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई, जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये 90 माइनस आई है और ये क्या है हमारा, ये तो अभिलंब है ना, तो अभिलंब पूरा एंगल कितना हो गया, ये 90 हुआ ना, और ये 90 माइनस आई है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये 90 माइनस आई और पूरा 90 है, इसका मतलब हुआ कि ये पूरा एंगल हमारा आई है। ध्यान समझिए जो चीज़ को मैं बताया हूँ। ये हमारा होगा पहले आपतित किरण, हमने पहले अभिलंब खींचा, आपतित किरण अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतित किरण। ठीक, दूसरी चीज ये हमारा हो गया 90 माइनस आई, क्योंकि ये क्या है हमारा तरंगार्ग है और तरंगार्ग किरण के बीच 90 डिग्री का अंश है, तो ये पूरा कितना है, ये पूरा जब 90 है तो ये आई है, तो 90 माइनस आई हो जाएगा। हमें ये चीज पता था, सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। अब इसकी अगर तरंगार्ग हम ले, ये अभिलंब ले, तो अभिलंब से इसका परावर्तक तल का कितना एंगल होता है 90 डिग्री, और ये हमारा 90 माइनस आई है, तो क्या ये आई हो जाएगा, हाँ सर ये आई हो जाएगा। दूसरा चीज, फिर उसी चीज को हम लगाएंगे, यहाँ पे हम बना देंगे अभिलंब, तो ये परावर्तित किरण है, तो ये हमारा आर हो गया। किसी को कंफ्यूजन, ठीक इसी प्रकार ये तरंगार्ग है और ये आर है, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस आर। और उसी प्रकार ये तरंगार्ग है और ये अभिलंब है, तो ये पूरा 90 होगा, तो ये हमारा पूरा आर हो जाएगा। फिगर आप अगर समझ गए हैं तो आप पूरी चीजें समझ गए हैं। ये दूरी हमारी क्या थी, बी डैश, ठीक है। ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, देखिए अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये किरण जितनी दूरी में यहाँ पे जाएगी ए डैश तक, ये मान लीजिए हम मान लेते हैं वी है, उतनी ही दूरी क्या होगी, जितनी देर में ये यहाँ से जाएगी, ये यहाँ से यहाँ पहुंची, उतनी देर में ये यहाँ से पहुंचेगी, तो ये भी वी हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे ए बी बराबर है, वो हमको आगे भी आपको हम समझाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ से आ रही है ना, ये यहाँ पे रुकी, और जब तक ये यहाँ पे गई तब तक ये यहाँ पे जाएगी, तो तरंगार्ग है ना ये तो सिंपल किरण चल नहीं रही है, ठीक है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, हमें ट्राइंगल लेंगे। सबसे पहले हम क्या ट्राइंगल लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे इन ट्राइंगल बी ए बी डैश, सॉरी हम लेते हैं बी डैश ए, बी डैश बी और ए, हमने ये ट्राइंगल लिया है, कुछ भी आप ले लीजिए। हम लेते हैं फिर से ए बी और बी डैश ही ले लेते हैं, ए बी और बी डैश से हमने ट्राइंगल लिया। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, साइन, हम इसमें साइन लेंगे। अब साइन आई हम लेते हैं, तो साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो साइन आई इक्वल लंब, ये लंब हो जाएगा ना, और ये कण ये हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने कण होता है,
तो ये हो गया हमारा लंब। तो लंब क्या हो गया हमारा, लंब हो गया हमारा ए डैश बी डैश, ए और बी डैश, ए डैश बी डैश नहीं, ए और बी डैश बटे कण, कण कितना हो गया बी और बी डैश। फिर से हम लेंगे एक दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कैपिटल आई होना चाहिए ना। अब हम लेते हैं ये बी ए डैश और बी डैश, क्या हमने लिया बी ए डैश बी डैश लिया। फिर इसमें हम लेंगे साइन आर, तो हम लेते हैं यहाँ पे साइन आर, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। जब हमने यहाँ पे साइन आर लिया, तो जब साइन आर आप लेंगे तो इसमें लंब क्या है, इसमें लंब है बी ए डैश और कण क्या है, कण तो सेम है, तो बी ए डैश अपॉन में बी बी डैश। अब हमने बोला समीकरण 1 से 2 को भाग देने पर, समी 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन में बी बी डैश अपॉन इंटू बी ए डैश और इंटू बी बी डैश। तो बी बी डैश तो ऐसे हम कट कर दिए, बचा हमारा ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश ए डैश। अब हमने आपको ये चीज़ बताई थी, ये देखिए बी ए डैश बी डैश क्या है, ये दूरी है और ये दूरी जितनी होगी वही इतनी दूरी ये भी होगी, कि जितने समय में ये यहाँ से यहाँ जाएगा उतनी ही समय में यहाँ से ये यहाँ पर आएगा। तो अगर ये वी हम ले लेते हैं तो ये भी वी हो जाएगा। मान लीजिए ये टी दूरी से चल रहा है ना, आप ऐसे समझ लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये तरंगार एक ही है, तो माना तरंगार की चाल कितनी हुई v, और t समय में इसके द्वारा चली गई दूरी, और ये t सेकंड में चली गई दूरी, तो ये vt है मान लीजिए, और तो ये भी तो vt होगा ना, तो सेम चाल है और मीडियम भी सेम है, दोनों vt हो गए, तो ये हो जाएगा vt अपॉन में vt, और ये कट के आ जाएगा हमारा 1, या हम लिख सकते हैं साइन आई इक्वल टू साइन आर, या हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू आर। यही नहीं है हमारा परिवर्तन का नियम, यही नहीं है हमारा परिवर्तन का नियम। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं आपतन कोण बराबर, आपतन कोण आई बराबर अपवर्तन कोण। खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए किसको नहीं आया ये चीज़, कोई भी कंफ्यूजन हो आप तुरंत बिना हिचकिचाए बोलिए। आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए ये दोनों दूरी बराबर है, क्योंकि ये तरंगार के रूप में चल रहा है। कैसे निकालना है फिर से आप एक बार देखें, नहीं समझ में आया। ऑनलाइन टीचिंग का ये फायदा है कि आप फिर से फिगर बनता हुआ देख सकते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, आप किसी भी फ्री मतलब प्रैक्टिकल क्लास में आप लाइव नहीं पढ़ेंगे। मतलब मान लीजिए आप कोचिंग जाकर कहीं पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे टीचर आपको फिर से फिगर मिटाकर नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके हाथ में, आप पैसा 1 रुपये नहीं देते हैं, फिर भी आपके हाथ में थोड़ा सा बस आपको वीडियो के पीछे करना है, फिर से फिगर बनता हुआ देखेंगे। और मेरे लहजे में कुछ चेंज नहीं आएगा, मैं जिस प्रकार पीछे समझाया था उस प्रकार अगले भी आपको समझाऊंगा, थोड़ी सी भी जल्दी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यही है लाइव क्लास का मजा, और वो भी फ्री में। तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। आप नहीं समझ आया फिर से एक बार पीछे जाइए और देखिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।